हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संस्कृत मॉडल प्रश्न 125 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसके मैंने 4 भाग करा दिए और लास्ट भाग है जो कि अभी बाकी थे। इसी की प्रश्नोत्तरी के साथ हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज को। इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्न मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सब प्रश्नोत्तरी ही हैं। जितना चाहे आप करते रहिए, देखते रहिए, काम भी करते रहिए, प्रश्न को सुनते भी रहिए। जो भी प्रश्न पढ़े हुए हैं यही प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे जो मुख्य मुख्य प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो सभी मित्र देखिए, और हर तरह के प्रश्न आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं और कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको मिलते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर करिए वीडियो को। तो यहाँ देखिए कि पहला प्रश्न है, इसका मैं करा भी चुकी हूँ पहले पिछले वीडियो में। तो यहाँ देखिए कि यही से मैं प्रश्नोत्तरी शुरू कर रही हूँ कि यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है। तो इसको मैं करा चुकी हूँ। इसी से मैंने छोड़ा था कि यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है। तो यहाँ 8 मास बीत चुका है और 4 मास बाकी है। यक्ष के समय में 8 मास बीत चुका है और बाकी कितना है, तो 4 मास है। जबकि यहाँ मेघदूतम के जो कि साप को दिया था कुबेर ने यक्ष को, तो उसका लगभग 8 महीना बीत गया है। और जब 8 महीना बीत गया, तब जब आषाढ़ मास के आषाढ़ प्रथम दिवसे मेघमासलिष्ट शानु, मतलब आकाश में आषाढ़ मास के आषाढ़ महीने के पहले ही दिन सामने से जो पर्वत था उसके शिखर पर दांती हंस, मतलब हाथी से दांतों का प्रहार करते हुए कैसे किस प्रकार मेघ को देखा। ऐसा मेघ था जिसे लग रहा था पर्वत पर कोई हाथी जैसा मेघ प्रहार कर रहा है, या तो उसी तरह मेघ को यक्ष ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इत्याखाते पवन तनयम मैथिली उन्मुखी सा से। यहाँ पर मैथिली उन्मुखी सा, तो सा से तात्पर्य है। तो यहाँ इत्याखाते पवन तनयम मैथिली उन्मुखी सा, या मंदाक्रांता छंद में पूरा लिखा गया है। तो जो सा से यहाँ तात्पर्य पूछा है, तो अर्थ किसका होगा, सीता, विद्युत, यक्षिणी, पार्वती। तो 95 में उत्तर यहाँ पर 3 सही होगा। सा से तात्पर्य यक्षिणी हो जाएगा, उत्तर 3 सही होगा। यहाँ 40वें उत्तर मेघ के 40वें श्लोक से उद्धृत है, जो कि सा शब्द यक्षिणी के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सीताराम को कितने अंतराल पर देखती हैं। तो यह मॉडल प्रश्न पत्र है, तो इसमें संस्कृत के सारे ग्रंथ आ जाते हैं और जो व्याकरण है वह भी आ जाएगा, क्योंकि यह एक 2004 का मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि निरस्त पेपर था। तो उसी को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। इसके पहले में यहाँ पर मैं चारों वीडियो अपलोड कर दी हूँ, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया है, तो जो कि ज़्यादा समय न लेते हुए, और अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सीताराम को कितने अंतराल पर देखती हैं, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष। तो उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष के अंतराल पर सीता राम को देखती हैं। कहाँ पर देखती हैं सभी को पता ही है, तृतीय अंक है उत्तरामचरितम, जहाँ पर पंचवटी में राम आते हैं, वहीं पर छाया रूपी सीता विद्यमान रहती हैं तमसा के साथ, और राम जो है वासंती के साथ रहते हैं। तो वहीं से वार्तालाप शुरू होता है राम वासंती का और सीता तमसा का। लेकिन सीता और तमसा राम और वासंती को देख रहे हैं, लेकिन राम और वासंती सीता को नहीं देख रही हैं। तो राम सीता को कितने अंतराल पर देखती हैं, तो 12 वर्ष के अंतराल पर देखती हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था। तो धन जीतकर धनंजय, तो धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। तो उत्तर 4 हो जाएगा, अर्जुन देता था धन जीतकर। ऐसा द्रौपदी बता रही है युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए अपने मतलब पतियों को, क्योंकि युधिष्ठिर के 5 भाई सब वहाँ थे। तो उत्तर यहाँ 4 हो जाएगा द्वैतवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष को साप दिया है। तो यक्ष को साप किसने दिया है, इंद्र ने, नारद ने, कुबेर ने, दुर्वासा ने। तो कुबेर जो कि यक्ष के स्वामी थे। उत्तर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, जो कि यहाँ 1 वर्ष के लिए साप दिया था यक्ष को कुबेर ने कार्य में प्रमाद करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महमूद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी। जो महमूद गजनवी थे उनकी राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी, गजनी, तक्षशिला, काबुल, तेहरान। यह भी शिवराज विजय का प्रश्न हो जाएगा। तो कौन थी, उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जब महमूद गजनवी अपने भारत पर 12 बार आक्रमण करता है, उसके बाद वहाँ पर सारे धन को जीत कर लाद कर या और मारपीट करके, मतलब जितने भी लोग थे उनको हिंदुओं को मार कर चला गया था। तो कहाँ गया था, अपनी राजधानी गजनी चला गया था। कौन, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय में कान्य कुब्ज के राजा थे। तो शिवराज विजय में कान्य कुब्ज के राजा कौन है, शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन, जयचंद्र। तो 100 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कान्य कुब्ज के राजा का नाम क्या था, जयचंद्र था। लेकिन जयचंद्र और पृथ्वीराज में आपसी
मतभेद आपसी फूट के कारण ही यहाँ पर यवनों का शासनकाल हुआ था अपने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरित में सीता की सखी है, तो उत्तरामचरित में सीता की सखी के रूप में कौन है? लोपामुद्रा, वासंती, मुरला, तमसा। तो यहाँ पर उत्तर 2 हो जाएगा, वासंती हो जाएंगी, जो कि पंचवटी में जब पहले 14 वर्ष के वनवास के समय सीता जी रह रही थी तो वहाँ पर वन देवी वासंती उनकी सखी के रूप में थी। जब बाद में फिर वहाँ विरह काल में आते हैं राम जी पंचवटी में, तब वहाँ फिर वासंती राम जी के साथ रहती हैं पूरे तृतीय अंक में। यहाँ सीता की सखी के रूप में कौन है? वासंती हैं। और तमसा और मुरला कौन है? यह नदी की अधिष्ठात्री देवी थी, नदी रूपी देवी थी, मतलब नदी के नाम से प्रसिद्ध है तमसा और मुरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाणभट्ट ने किस रीत में अपने काव्य की रचना की थी? बाणभट्ट ने किस रीत में अपने काव्य की रचना की थी? वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। तो 102 में उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 4 उत्तर सही हो जाएगा, पांचाली हो जाएगा। राजशेखर के अनुसार बाणभट्ट की शैली पांचाली है और अर्थ के अनुरूप शब्दों की योजना को ही, जो अर्थ के अनुरूप शब्द की योजना होती है उसे पंचाली रीत कहते हैं। कि शब्दार्थयो समो गुफा पंचाली रीति रच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं, जो तेजस्वी पुरुष हैं उसका स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? भीरू, सूरवीर, गृहस्थ, सन्यासी। यह वर्णन कहाँ मिलेगा? नीति शतकम में, महाकवि भर्तृहरि की रचना वाले में मिल जाएगा कि तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं। 103 में उत्तर हो जाएगा 2, सूरवीर होते हैं। 2 उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मम बिरहजाम ना तो मत से सुचम गण इष्यसि। यहाँ मम से तात्पर्य है, तो मम बिरहजाम ना तुम वत से सुचम गण इष्यसि, यह कौन है? मम से कण्व, विश्वामित्र, सारंगरव, सारद्वत। उत्तर 1 सही हो जाएगा, कण्व हो जाएंगे। अभिज्ञा शाकुंतलम की चतुर्थ अंक का श्लोक है जो कि कण्व कह रहे हैं, मम बिरहजाम ना तुम वत से सुचम गण इष्यसि, यहाँ पर हो जाएगा। मम से तात्पर्य कण्व ऋषि हैं, जो कि यह अभिज्ञा शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 19वें श्लोक से उद्धृत है। 19 श्लोक की शकुंतला कर्ण से कहते हैं, मतलब कर्ण से शकुंतला कहते हैं कि मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी जब तुम अपने पति के पास जाओगी, अपने वहाँ राज करोगी और वहाँ पर ऐसे घर वो राज्य के काम काज में इतना अपने आप को व्यस्त कर लोगे क्योंकि तुम वहाँ पर मेरे दुख को भूल जाओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ के रूप में क्या आएगा? महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, चंपू। तो अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है महाकवि कालिदास का। तो 105 में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि यह जो भारतीय समालोचक की संपत्ति में अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, स्वयं कालिदास के ग्रंथों में भी शाकुंतला जो है सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास से सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब जो कालिदास की रचना है उस सारी रचनाओं में, 7 रचनाओं में सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम रचना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बाकी भी है, बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्कपित लोचनायु तेजस्विनो नेक्षन्ते आचरण करते हैं, तो उत्कपित लोचनायु तेजस्विनो नेक्षन्ते आचरण करने वाले कौन से लोग होते हैं? सज्जन, लक्ष्मी से प्रभावित राजा, युवकजन, मूर्खजन। यह सुखनाशोपदेश की सुक्ति हो। लक्ष्मी से प्रभावित राजा कैसे होते हैं? उत्कपित लोचनायु तेजस्विनो नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं। 2 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, विद्या विहीन कौन है? गौ, अश्वाह, पशु, हस्ती। तो विद्या से विहीन कौन है? मनुष्य के लिए आया है, जो मनुष्य पढ़ते लिखते नहीं है, विद्या से विहीन है। उनकी तुलना किससे की है भर्तृहरि ने? तो पशु से की है, पशु के समान हो जाते हैं विद्या विहीन पशु। तो 107 में उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 3 उत्तर सही हो जाएगा। जो यह नीति शतक के 20 नंबर श्लोक में कहा गया है, विद्या विहीन पशु, अर्थात विद्या से विहीन या विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्त्यः, यह सुभाषित ग्रंथ से किस ग्रंथ से ली गई है? विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त्या, मेघदूतम, शिवराज विजय, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम। तो 108 में उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। उत्तर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यह विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्त्यः, यह वाक्य किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 37वें श्लोक से उद्धृत है। 37वें मतलब कि यहाँ द्रौपदी बोल रही हैं कि
इसका तात्पर्य हो जाएगा अर्थ कि लोगों के मन के संकल्प विकल्प आदि वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब लोगों की जो चित्तवृत्तियां होती हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं, ऐसा द्रौपदी कह रही है दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मुनि अगस्त की पत्नी है, तो मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा, वासंती, गोदावरी, तमसा। तो 109 में उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा। मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा है। वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? तो यहाँ पर अरुंधति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है, तो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के अवसर पर कौन उपदेश दे रहा है? तारापीठ, शुकनास, वैशंपायन, जाबाली। तो जो कि तारापीठ का मंत्री कौन था? शुकनास था। और चंद्रापीठ कौन था? तो तारापीठ का पुत्र था, जो कि राज्याभिषेक उसका होने वाला था, तारापीठ करने वाले थे उस समय। वहां पर शुकनास जो है राज्याभिषेक के अवसर पर चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं गुरु के समान। तो यहाँ 2 उत्तर सही हो जाएगा 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सखी का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा, तो सखी का चतुर्थी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा? सखे, सखियाए, सखे, सखई। तो 111 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सखी का सखेई ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 111 में उत्तर हो जाएगा 2 सखेई हो जाएगा। ऑप्शन 2 उत्तर। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, सखा सखायम, सख्या सखई। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सखे हो जाएगा, सखा सखायम, सख्या सखे, सख्यु सख्यु, सख्यो हे सखे। यहाँ पर सखे रूप बन जाएगा। ऑप्शन 3 सही होगा। कभी कभी बुक में जिससे कराते हैं वहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट कर देते हैं, गलत दे देते हैं। यहाँ पर 3 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुधियम किस विभक्ति का रूप है? तो सुधियम किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 112 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन द्वितीया सही हो जाएगा। 4 उत्तर सही हो जाएगा। शुद्धि शुद्धियम, शुद्धिया शुद्धई, यहाँ पर शुद्धिया शुद्धिया, शुद्धई शुद्धि। उत्तर 4 सही हो जाएगा द्वितीया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो चक्र में यहाँ चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो चक्रम पाणी यशः, बहुब्रीहि। 3 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अव्ययी भाव समास में पद के अंत में कौन सा लिंग होता है? अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या तीनों लिंग होते हैं। तो अव्ययी भाव नित्य नपुंसक लिंग में हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 1 उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यहाँ अव्ययी भावश्च सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव नपुंसक लिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रत्यक्षम में समास है, तो प्रत्यक्षम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उत्तर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रीति के योग में विभक्ति आती है, तो रीति के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 116 में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति आती है। 4 उत्तर सही हो जाएगा। रीति के योग में अन्यारातित अंतर्दिवक्ष शब्दा अचितर पदाज युक्ति सूत्र के अनुसार रीते में पंचमी विभक्ति होती, जैसे रीते कृष्णात। ऐसा यहाँ बाबूराम सक्सेना के हिसाब से आप देखेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? तो कर्मवाच्य का कर्ता किस विभक्ति में आता है? तो यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा? तृतीया। अगर कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता तृतीया विभक्ति में आता है, जैसे कि इसमें प्रथमा विभक्ति, मतलब कर्मवाच्य क्रिया की कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जो क्रिया सदैव आत्मनेपदी में हो जाती है। नेक्स्ट आगे है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्रोध के योग में जिस पर क्रोध किया जाए, तो क्रोध पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रोध के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति आती है, तो कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो 118 में उत्तर हो जाएगा चतुर्थी। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोपहा। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या तथा असूय धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि
स्वामी भृत्याद क्रुध्यति, स्वामी मतलब अपने भृत्याद अपने नौकर पर, स्वामी नौकर पर क्रोध करता है, चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अब यहाँ आ गया है 119 में, देखिए उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, एक अव्यय है, शब्द है, प्रत्यय, कृदंत। तो 119 में उत्तर हो जाएगा अव्यय। उपसर्ग क्या है, अव्यय पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अगर नाम के बाद कोई प्रत्यय आता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, त्वधित, तिंग, कृदंत, ऋजंत। तो 120 में उत्तर एक सही हो जाएगा, त्वधित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है, तो पूछा है कर्तृवाच्य में कर्म किस विभक्ति में है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो कर्तृवाच्य में पूछा है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा द्वितीया। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देख लेते हैं। 121 प्रश्न आ गया है और यह लास्ट भी आ गया है। यहाँ से आ गया है अनुवाद, आपका थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ प्रश्न आ गया है, लेकिन फिर भी हम बुक से देखकर करा दे रहे हैं कि नारी भी आभूषणानि ही धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन होगा। नारी भी आभूषणानि धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन क्या होगा, नारी भूषणानि धारयति, नारी भूषणानि धारयन्ति, नार्यः भूषणानि धारयति, नार्यः भूषणानि धारयन्ति। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन होगा। 122 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उत्तर हो जाएगा 4, नार्यः भूषणानि धारयन्ति हो जाएगा, क्योंकि यह नारी भी जो है बहुवचन में है, तो धारयन्ति भी आपका बहुवचन में जाएगा, क्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यहाँ भी वाच्य परिवर्तन है कि रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन होगा, तो रामः पुस्तकानि पठत में कौन सा वाच्य परिवर्तन होगा, रामेण पुस्तकं पठ्यते, रामेण पुस्तकं पठेते, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, रामेण पुस्तकानि पठ्यते। तो 123 में उत्तर हो जाएगा रामेण पुस्तकानि पठ्यते हो जाएगा, उत्तर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवान घटान मतलब भर दो के लिए होगा, तो क्या होगा यहाँ, पूर्यतु, पूर्यन्तु, पूरय, पूर्यत। तो 124 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पूर्यन्तु हो जाएगा। भवान घटान पूर्यन्तु मतलब भर दो, घटा को भर दो के लिए होगा पूर्यन्तु शब्द, इसके भरना है यहाँ खाली विकल्प स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है 125 नंबर कि जिस क्रिया का वाच्य कर्म हो, जिस क्रिया का वाच्य कर्म हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या तीनों वाच्य। तो 125 में उत्तर हो जाएगा 2, कर्मवाच्य कहते हैं, जिस क्रिया का वाच्य कर्म हो उसे कहते हैं कर्मवाच्य। तो यहाँ पर 125 प्रश्न की सीरीज मैंने पूरी कर दी है, जो कि 2004 का मॉडल प्रश्न पत्र था और प्रश्न में आया हुआ प्रश्न था, निरस्त परीक्षा थी जो 2004 में हो गई, तो उसी के प्रश्न थे। तो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इसके आगे अब नेक्स्ट कोई मॉडल प्रश्न उठाऊंगी तो उसको भी प्रश्नोत्तरी में 3 से 4 भागों में डिवाइड करूंगी, तो आप सभी मित्र देख लीजिएगा। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे प्यारे भाई बहन, तो उसको चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो मित्रों। नमः संस्कृताय।